मान अधिकार की बात छोड़ दीजिए, यहाँ लोकतंत्र खुद खतरे में है। आज़ादी स्वयं बंधक बनी हुई है, उसमें आप क्या कहिएगा? 5 किलो आटा से 5 किलो गेहूं से 1 महीना खा लीजिएगा? नहीं। यह भारत की सच्चाई है कि हर दिन, प्रत्येक दिन 17 करोड़ लोग बिना खाए, बिना छत के जमीन पर सो जाते हैं। उनकी मानसिकता नहीं है, उनका स्वाभिमान नहीं है। सरकार का मतलब होता है कि सभी का मान सम्मान हो। एनआईए की रिपोर्ट है कि हर 3 मिनट में एक बलात्कार और जातीय हिंसा का एक शिकार व्यक्ति हो जाता है इस भारत में। यही सपना आपने देखा था। ऐसे सपने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस सपने की ज़रूरत है जहां सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का मान स्वाभिमान की सुरक्षा हो सके और कहीं से किसी प्रकार का उनको कष्ट ना हो। ऐसा सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। फिलहाल सीवान में है और अम्बेडकर स्मृति पार्क में संत रविदास जी और संत गाडगे जी का जयंती हर्षोल्लास से मनाया गया है। और भी जानकारी के लिए बात करेंगे तमाम प्रदेश महासचिव बिहार के दीपक सम्राट जी हैं। आज रविदास जी का जयंती आप लोग हर्षोल्लास से मनाए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है और उसी क्रम में हम लोग भी हर साल जो है प्रत्येक वर्ष 23 तारीख को संत गाडगे जी महाराज की जयंती होती है, 24 को इनका कोई ये डेट नहीं फिक्स रहता है, लेकिन दोनों जयंतियाँ संयुक्त रूप से मनाई जा रही है जी। हम लोग करीब 4-5 सालों से संयुक्त रूप से मना रहे हैं। महापुरुषों की जयंती का मूल मकसद यही होता है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाना, और जो सक्षम हैं, जो कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं अपने संत महापुरुषों की जो विचारधाराएं हैं उसको जो है गांव गलियों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सिवान में लगभग हर प्रखंडों में जयंती मनाई जा रही है संत रविदास जी की। ऐसे ही महान संत गुरुओं के वजह से अपना देश जो है सोने की चिड़िया था। उस समय जिस समय संत रविदास जी का जन्म हुआ, उस समय जब मनुवाद चरम सीमा पे थी, उस वक्त में संत रविदास जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे इस तरीके से कुठाराघात किए, लोगों को एक सही मार्ग बताने का कार्य किए। सब लोगों ने माना उनको। काशी की नगरी में उन्होंने घूम घूम करके लोगों को जगाने का काम किया और इनका लोहा आज पूरा विश्व माना। आप देखेंगे कि इनके राहों पर चलने वाले लोग बड़ा फल फूल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारा संविधान बताता है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न, इस तरह का जो है बेगम पूरा सबको अन्न मिल रहा है इस देश में। अब देखिए, मोदी जी तो सभी को भिखारी बना दिए हैं, है ना, 5 किलो 4 किलो अनाज दे करके, लेकिन मकसद वो नहीं था। अन्न का मतलब ये था कि सब इतने संपन्न हो जाएं कि किसी को मांगना ना पड़े, कोई इतना गरीब ना रहे कि कोई उसको खरीद ले। अन्न का मकसद इससे उनका रहा। इन्होंने बोला था मन चंगा कटौती में गंगा। वो एक कंसेप्ट था कि हम अगर खुश रहेंगे तो सब चीज़ जो है हमारे पास ही है। वो तो बहुत बड़ा उनका एक बेगमपुरा राज्य बनाने का जो था, एक बेगमपुरा देश जहाँ पे कोई गम ना हो, सारे लोग आज़ाद से रहें, अच्छे तरीके से रहें, जिसको लास्ट में आकर के बाबा साहब ने संविधान में उसको सब विरोध दिया और सभी को अधिकार दिया। बहुजन महापुरुषों का सपना था कि सारे देश में सारे लोग सम्मान हो, किसी पर शोषण अत्याचार ना हो, किसी के साथ जाति भेद ना हो। तो क्या लगता है कि अब इस देश में जाति भेद नहीं हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार शोषण नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हर रोज अत्याचार हो रहा है। जितने लोग जग रहे हैं उतने लोग, चूँकि बहुत ही मजबूत सरकार बीजेपी जो है अपने मंसूबे में सफल रही है। आज भी देखिए, ये भी चुनाव हमको लग रहा है कि अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो ये सरकार फिर अगर आ जाती है तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि हमारा संविधान खत्म हो जाए। आप जैसे रिपोर्टर लोग असुरक्षित महसूस करें। आज भी आपने देखा था गौरी लंकेश की कैसे हत्या कर दी गई थी। तो हर आदमी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी समाज का हो, हमें तो यही चाहिए ना, हमें सुरक्षा चाहिए। हमारा जो मौलिक अधिकार है, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, यही चाहिए हमें। जिस देश में रहते हैं उस देश को जो है तमाम संत गुरुओं ने मिल करके और तमाम ऐसे त्याग करके, कुर्बानी दे करके इस देश को बचाया गया। और आज वही लोग, जो लोग शुरू से ही इस देश को खोखला करना चाह रहे थे, वो अपने मंसूबे में काबिज हैं। और तमाम लोगों को त्याग की ज़रूरत है, सभी लोगों को एकजुट आने की ज़रूरत है, वरना फिर हमारा अपना इज्जत नहीं बचेगा। बहुत बहुत साधुवाद पत्रकार महोदय BR दस्तक को मेरा सलाम है कि आवाज़ बुलंद हो रही है आपके माध्यम से जी। और आज 2 संतों का जन्मोत्सव पूरा भारत, पूरा दुनिया मना रहा है ना।
लेकिन जिस समय हम लोग भारत में अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, कहीं ना कहीं विषमताएं हैं और लोग हताश हैं। गरीबी, भुखमरी, जात पात, छुआछूत, ये चीज़ गया नहीं अभी भारत से। अभी भी काम है इसमें। हाँ, बाबा साहब का अगर संपूर्ण संविधान लागू हो जाए और लोगों के दिलो दिमाग में उस चीज़ को बैठा दिया जाए, प्रचार प्रसार और शासन के तंत्र के माध्यम से, तो बेगमपुरा का वो सपना जो रविदास ने देखा था वो पूरा होगा। संत गाडगे ने जो सपना देखा था कि हर घर में थाली रहे ना रहे लेकिन शिक्षा का भंडार होना चाहिए, वो जरूर होगा। वो सपना जो सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का था, ऐसे महापुरुषों का सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन जब यहाँ लोग जाति धर्मों के बंधन से ऊपर उठ के काम करेंगे, और यहाँ पर्टिकुलर क्या होता है ना कि भारत में जाति विशेष के महापुरुषों की जाति उसी जाति के विशेष के लोग मनाते हैं। ये मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे समाज को जो बहुजन समाज कहता है अपने आप को, और हम चमार हैं तो खाली रविदास जी की जयंती मनाएंगे, गाडगे की जयंती मनाएंगे, धोबी हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ललई सिंह यादव की जयंती मनानी चाहिए, हमको सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए, और सम्राट अशोक और कुशवाहा समाज के लोग बाबा साहब और संत रविदास की जयंती मनाएं। ये होता है, ये सही भारत की नींव जो बाबा साहब ने और महापुरुषों ने देखा था वो होना चाहिए था। गाडगे एक अटपटा टाइप का नाम लगता है। साउथ में जाइएगा आप, महाराष्ट्र में, तो गाडगे का मतलब होता है एक मिट्टी का आधा टूटा हुआ घड़ा टाइप का, है ना, उसी को कहा जाता है। और हमारे इतिहास को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के कहा गया कि हमारे महापुरुषों का भी नाम इधर उधर कर दिया गया, है ना, लेकिन वो उन्हीं के नाम से उनको आज विख्यात कर दिया गया। मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, संविधान ने उनको वो पद दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ गाडगे बाबा स्वच्छता भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए पूरे भारत के। लेकिन ये बनाते क्या है, हमारे बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की योजनाओं को ये आज हाईजेक कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ सभी को मिले अन्न, और छोट बड़ सब प्रसन्न रहे, रविदास रहे प्रसन्न, तो क्या सब कुछ सम्मान हो गया है? क्या सबको अन्न मिल रहा है? क्या किसी को ऊपर सोचना अत्याचार नहीं हो रहा? समान अधिकार की बात छोड़ दीजिए, यहाँ लोकतंत्र खुद खतरे में है। आज़ादी स्वयं बंधक बनी हुई है, उसमें आप क्या कहिएगा? जिस बेगमपुरा में बाबा संत रविदास जी ने बोला था कि रविदास रहे प्रसन्न सबन को मिले अन्न, ये जो कहावत आपने बोल दिया, ये क्या है? 5 किलो आटा से 5 किलो गेहूं से 1 महीना खा लीजिएगा? नहीं। यह भारत की सच्चाई है कि हर दिन, प्रत्येक दिन 17 करोड़ लोग बिना खाए, बिना छत के जमीन पर सो जाते हैं। उनकी मानसिकता नहीं है, उनका स्वाभिमान नहीं है। सरकार का मतलब होता है कि सभी का मान सम्मान हो। NIA की रिपोर्ट है कि हर 3 मिनट में एक बलात्कार और जातीय हिंसा का एक शिकार व्यक्ति हो जाता है इस भारत में। यही सपना आपने देखा था। ऐसे सपने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस सपने की ज़रूरत है जहां सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का मान स्वाभिमान की सुरक्षा हो सके और कहीं से किसी प्रकार का उनको कष्ट ना हो। ऐसा सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। जय संत गुरु रविदास जी महाराज, संत गाडगे महाराज और ये तमाम लोग और बहुत सारे महापुरुष। आपने लिंगायत समाज के महापुरुष को आपने देखा होगा, ब्राह्मण बसपन्ना को यहाँ के लोग जो सामंती हैं कभी याद करेंगे? मैं ब्राह्मण बसपन्ना को समर्पित करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने लिंगायत समाज का स्थापना किया और जाति विरोधक तमाम तंत्रों को, जाति के बंधनों को तोड़ते हुए 12 वर्ष की आयु में अपने जनेऊ को तोड़कर फेंक देने वाले और मानव में सहिष्णुता और समता प्रदान करने वाले ऐसे संत हुए ब्राह्मण समाज से। आज एक भी ब्राह्मण समाज के मुख पे ऐसे संत की नाम नहीं आती है। मैं आज रविदास और गाडगे बाबा के इस संत जयंती पर सभी संतों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जो मानवता में विश्वास करते हैं। मैं इसी के बाद अपनी बात विराम दूंगा। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं सुनील बाबू, और BR दस्तक ऐसे ही लहराता रहे, और मैं चाहूँगा कि पूरे सीवान की जनता और भारत की जनता ऐसे नौजवान साथी को समर्थन करे।